प्रोफेसर डी स्वाइन ने 29 फरवरी 2024 की शाम को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के निदेशक पद पर कार्यभार संभाला है। प्रोफेसर डी स्वाइन ने HBTI कानपुर में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर से शुगर इंजीनियरिंग करने के उपरांत सन 1992 से संस्थान में लेक्चरर शुगर इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। मैं प्रोफेसर डी स्वाइन, मैं विगत 31 साल से इस संस्था में हूँ और कल निदेशक का कार्यभार संभाला हूँ। हमारा लगभग शुगर इंजीनियरिंग और शुगर इंडस्ट्री और अल्कोहल इंडस्ट्री सभी में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मतलब इंस्टीट्यूट में क्योंकि हम इतने साल रहा है तो इंस्टीट्यूट का सभी कार्यों में एक्सपीरियंस है। अभी हम कार्यभार लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ चल रहा है वो रेगुलर एक्टिविटीज़ तो हमारा चलता रहेगा। उसके अलावा 4 चीज़ों में और हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पहला तो ये है कि जो हमारे संस्था में 6 कोर्स चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये 6 प्रोग्राम को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कन्वर्ट करना है। और ये जो 6 प्रोग्राम है इसमें एक अनइवननेस है। ये अनइवननेस इसलिए कि कोई डिग्री कोई डिप्लोमा जो है 1 साल का है, कोई 1.5 साल का है, कोई 2.5 साल का है। और ये अनइवननेस होने की वजह से सब कभी कोई पास करता है, कभी फिर जो प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, कभी किसका मई में पास होता है तो उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है और फिर उसको अक्टूबर तक रहना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरी चीज़, डिग्री हो जाने के बाद हमें थोड़ा इनपुट अच्छा मिलेगा और इनपुट जब अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी अच्छा रहेगा। एक तो ये है। दूसरा हमारा प्रायोरिटी है एक हॉस्टल बनाने की है। अभी एक हम लोगों ने नया कोर्स चालू किया है। नया कोर्स में जो है ना ये शुगर रिफाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर कोर्स है। इसमें नया कोर्स है और इससे अलावा 2 साल पहले से हमारा ये जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उस कोर्स में हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा है, सीट्स बढ़ा है। तो जो सीट्स बढ़ने की वजह से वो सीट बढ़ा है और ये कोर्स नया हुआ है जिसकी वजह से हमें हॉस्टल का सीट की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा हॉस्टल की ज़रूरत है। इसलिए एक नया हॉस्टल बना रहे हैं और उस नया हॉस्टल का ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है और उसको जल्दी से जल्दी उसको नया हॉस्टल को बनाना है। तीसरा प्रायोरिटी हमारा ये है कि जो अभी देश के लिए बायोफ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो स्थिति हमारा 2 साल पहले था या पिछले साल था या इस साल, उससे काफ़ी स्थिति ख़राब है। ख़राब का मतलब ये है कि पिछले साल हमें 12% तक हम लोग करने में सक्षम हुए थे जो हमारा टारगेट था, लेकिन इस साल वो दिख नहीं रहा है, ये कम हो जाएगा। इसका मेन कारण है फूड वर्सेस फ्यूल। तो अभी हमारा कोशिश ये हो रहा है कि एक सेंटर फॉर बायोफ्यूल का स्थापित करना है और उस संस्था में और उस सेंटर के थ्रू हम लोग नॉन फूड फीड स्टॉक से ये बायोफ्यूल बनाएंगे, तो जिसकी वजह से ये जो फूड वर्सेस फ्यूल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं रहेगा। ये तो तीसरा हुआ है। चौथा है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ फैकल्टी का है वो लगभग 40% स्ट्रेंथ कम है। वो स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कैसे जल्दी से जल्दी उस स्ट्रेंथ को पूरा करेंगे। अदरवाइज एक तो नया कोर्स भी हो रहा है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहा है, अगर फैकल्टी नहीं है तो हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो नया सेशन हमारा अभी जो होने जा रहा है जुलाई से, कोशिश ये रहेगा कि उससे पहले हम काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ को संभाल लें। तो यही हमारा विज़न है। मतलब ये कि शॉर्ट टर्म विज़न ही आप इसलिए इसको शॉर्ट टर्म विज़न है। लॉन्ग टर्म में फिर हम आगे प्लानिंग करेंगे।